हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास जो कक्षा 9 के बच्चे हैं वो इसमें पढ़ेंगे रेखाएं तथा कोण से संबंधित ये वीडियो है। उम्मीद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हम आसान भाषा में रेखा और कोण को समझा सकें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि कोण होता क्या है। कोण की बात करते हैं हम लोग। कोण क्या है? कोण, तो कोण की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आकृति कुछ इस शेप में आकृति बनी हुई है। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक ये रेखा हो गई ए बी और एक ये हो गई ए सी। इनके बीच का, इन रेखाओं के बीच का जो ये झुकाव है इसी को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। रेखाओं के झुकाव को ही क्या बोलते हैं? कोण। तो डिफिनीशन में क्या लिखेंगे हम लोग कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। बात को समझ रहे हैं? क्या होगा? दो रेखाओं के जो दो रेखाओं के बीच का झुकाव होता है वो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। अब देखो, बात करते हैं तो कोण के प्रकार की। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण के प्रकार, कोण की जब हम लोग प्रकार की बात करते हैं तो कोण जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें से सबसे पहले बात करें हम लोग, कोण जो डिफिनीशन लिखा है आप लोगों ने, चित्र आपको दिख रहा है स्क्रीन में। कोण की डिफिनीशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि इस फिगर को बना लेंगे। अब देखो, इसमें दो प्रकार के कोण दिख रहे हैं। एक आपको ये कोण दिख रहा है और एक इस तरफ भी बनेगा। ये भी तो झुका हुआ है। पूरा होता है 360 का भी, ये बताएंगे जब। तो ये पूरा क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है, पूर्ण कोण होता है जो 360 अंश का होता है। इसके बाद देखो, हम लोग बात करते हैं कोण के प्रकार में। तो कोण के प्रकार में बच्चों सबसे पहला हम लोग प्रकार देखते हैं। सबसे पहले की बात करें तो शून्य कोण। शून्य कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीरो एंगल। शून्य कोण की जब हम लोग बात करेंगे तो शून्य कोण में क्या आता है? वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होता है शून्य कोण कहलाता है। क्या होता है बच्चों? वह कोण जिसका मान 0 अंश होता है शून्य कोण कहलाता है। जैसे एक रेखा यह है, यह एक रेखा क्या है? ए बी। अब AC जो रेखा है वो इसी रेखा के ऊपर है। इसी की रेखा के ऊपर क्या है? AC। अब ये दोनों के बीच का जो झुकाव है वो कितना है? 0 डिग्री है। तो इसी को जो हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं, जीरो एंगल कहते हैं। जीरो एंगल जब शून्य कोण बनेगा, इस स्थिति में जो दोनों भुजाएं होंगी, दोनों रेखाएं होंगी, वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो जो शून्य कोण की परिभाषा होगी, हम स्क्रीन में लिखे दे रहे हैं। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होता है शून्य कोण या जीरो एंगल कहलाता है। ये हो गया शून्य कोण। इसके बाद बच्चों इसमें मतलब क्या होगा? अगर हम कोण को थीटा माने तो अर्थात जो कोण थीटा होगा वो कितने के इक्वल होगा? 0 डिग्री के बराबर होगा। ये होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी?
न्यून कोण की, एक्यूट एंगल। ये फर्स्ट था। सेकंड में हम लोग बात करेंगे न्यून कोण। 0 डिग्री एंगल में ये आप रेखा चाहें तो आप ये बना सकते हैं चित्र, ए बी, और दूसरी इसी के ऊपर है ये ए सी। बात करते हैं न्यून कोण की, जिसका इंग्लिश में नाम होता है एक्यूट एंगल। अब न्यून कोण की बात करें कि क्या होता है न्यून कोण, तो न्यून कोण क्या होगा, एक तो कंडीशन हो गई 0 डिग्री से वह बड़ा होगा, 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा बच्चों। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि वह उसका मान 90 अंश से छोटा होता है। मतलब वह कोण जिसका कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा, तो ये जो कोण है वो क्या है, न्यून कोण है। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब न्यून कोण में हम लोग बात करें तो न्यून कोण की डिफिनीशन क्या होगी, वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। तो वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। इसके लिए लिखेंगे, अर्थात जो न्यून कोण होगा, इसमें न्यून कोण में क्या होगा, न्यून कोण जो थीटा होगा उसका मान जो होगा वो 0 डिग्री से अधिक और 90 अंश से छोटा होगा। यदि किसी कोण का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 अंश से कम है तो वह क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो सबसे पहले डिफिनीशन आप लोगों ने बच्चों पढ़ी 0 डिग्री एंगल। सबसे पहले आपने पढ़ा था कोण क्या होता है। तो कोण क्या होता है, दो भुजाओं के या दो रेखाओं के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसके बाद बात की कोण के प्रकार की। तो कोण के प्रकार में आप लोगों ने समझा, सबसे पहला प्रकार 0 एंगल या शून्य कोण। तो वह कोण जिसका मान क्या होता है, शून्य होता है या 0 होता है, क्या कहलाता है, शून्य कोण कहलाता है। इसका कुछ फिगर इस टाइप के बनेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, न्यून कोण की। तो न्यून कोण में बात करते हैं तो वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो न्यून कोण की बात हो गई। इसके बाद थर्ड नंबर बच्चों बात करते हैं समकोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। समकोण, तो वह कोण जिसका मान क्या हो, 90 अंश हो। वह कोण जिसका मान 90 अंश हो न्यून कोण कहलाता है। कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनता है। तो क्या लिखेंगे, वह कोण जिसका मान 90 अंश होता है क्या कहलाता है, समकोण या राइट एंगल कहलाता है। इसका मतलब जो समकोण होगा वो किसके बराबर होगा, 90 अंश के बराबर होगा। लिख सकते हैं नीचे, अर्थात समकोण जो थीटा होगा वो इक्वल होता है 90 अंश के। यह होगा, यह बात हो गई इसकी कोण की, समकोण की। अब इसके बाद तो तीन आप लोगों ने पढ़ा, न्यून कोण, शून्य कोण, न्यून कोण,
समकोण। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब आगे अधिक कोण की। तो इसको हम रब कर दे रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ नंबर की, अधिक कोण। इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखते क्या है कि वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो। अब ध्यान दीजिएगा, 90 इधर था ऐसे कुछ, तो इसका जो फिगर बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा, तभी तो ये 90 अंश से अधिक होगा। और ये क्या है, अधिक कोण है। अधिक कोण आपका जो हो गया वो ये हो गया, कौन सा, ये ए बी, ये भुजा हो गई और ए सी ये हो गई। क्लियर। तो बात करते हैं अधिक कोण की। तो वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम होता है, अधिक कोण कहलाता है। क्या लिखेंगे, वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक व 180 अंश से कम होता है, क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, जो अधिक कोण होता है अर्थात अधिक कोण क्या होगा, अधिक कोण जो होगा वो 90 अंश से अधिक होगा और 180 अंश से छोटा होगा। क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए इसको। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर में। फिफ्थ नंबर में बात करते हैं हम लोग सरल कोण या ऋजु कोण की। राइट एंगल, सॉरी, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं। तो देखो, बात करते हैं सरल कोण या ऋजु कोण की। तो वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है क्या कहलाता है, सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। ऐसे इसमें बात करेंगे, एक रेखा ऐसे हो गई ए बी और दूसरी आपकी इस साइड है ए सी। ये बिल्कुल सीधी रेखाएं हैं। तो सरल कोण या ऋजु कोण क्या होगा, वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है। ये पूरा क्या बनाएगा, 180 अंश बनाएगा। एक अकेली रेखा भी एक सरल कोण का ही निर्माण करती है और दो रेखाएं जो एक दूसरे के विपरीत होती हैं वो भी क्या करती हैं, सरल कोण का निर्माण करती हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे सरल कोण की। तो वह कोण जिसका मान
180 अंश होता है सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। इसके लिए क्या होगा, अर्थात जो थीटा होगा, तब ऋजु कोण या सरल कोण जो होता है वो जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, 180 अंश माप के बराबर होता है। ये बात हो गई आपकी किसकी, सरल कोण की। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया कोण क्या होता है। तो कोण में बच्चों क्या होगा, दो भुजाओं के झुकाव को या दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। इसके बाद बात की कोणों के प्रकार की। तो कोणों के प्रकार में हम लोग बात करेंगे तो नंबर 1 आता है शून्य कोण या जीरो एंगल। तो वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होता है शून्य कोण या सरल कोण कहलाता है। इसके लिए फिगर भी बताया था कि इसमें क्या होंगी, दोनों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। इसके बाद बात किया था दूसरे की, जिसको कहते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक हो, 90 अंश से कम हो, क्या कहलाता है, ऋजु कोण, न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहलाता है। इसके बाद पढ़ा सम कोण, राइट एंगल। तो वह कोण जिसका मान 90 अंश के बराबर हो, क्या कहलाता है, राइट एंगल या समकोण कहलाता है। इसके बाद हम लोगों ने बात की अधिक कोण की, ऑब्ट्यूस एंगल की। तो वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है, क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाएगा। जी बिल्कुल सही हैं आप, क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाता है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा ऋजु कोण या सरल कोण। तो वह कोण जिसका मान 180 अंश हो, क्या कहलाता है, ऋजु कोण या सरल कोण कहलाता है। बच्चों वीडियो को रोक के आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बृहत कोण की। बृहत कोण की बात करते हैं। तो क्या होता है, वह कोण जिसका मान कितना हो, 180 अंश से भी अधिक हो। 180 के लिए सीधी रेखा थी तो ये इधर आ जाएगा ऐसे। तो ये जो पूरा कोण होता है वही क्या कहलाता है, बृहत कोण कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो, क्या कहलाता है, बृहत कोण कहलाता है। क्या लिखेंगे, वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक व 360 अंश से कम होता है, बृहत कोण कहलाता है। इसके लिए बात करें तो बृहत कोण जो होगा थीटा इक्वल, बृहत कोण जो होगा वो कितने से, 180 अंश से अधिक होगा और 360 अंश से छोटा होगा, बृहत कोण कहलाएगा। इसका फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। तो बच्चों आप लोग फिगर बना लेना, ये क्या है, बृहत कोण है। इसके बाद बात करते हैं इसमें पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल।
तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, जैसे एक ये रेखा थी, इसके ऊपर एक रेखा थी, उसने पूरा चक्कर लगा के घूम के फिर से यहाँ पे पूरी आ गई, तो ये पूरा उसने घुमाव किया, ये पूरा, तो यही क्या कहलाता है, पूर्ण कोण कहलाता है। और इसका मान जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो क्या होगा, मतलब एक बिंदु के चारों ओर का जो पूरा कोण होता है वो कितना कहलाता है, 360 डिग्री होता है। तो पूर्ण कोण में लिखेंगे वह कोण जिसका मान 360 अंश होता है पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहलाता है। इसमें बात करें तो पूर्ण कोण बराबर क्या होगा, अर्थात पूर्ण कोण में थीटा इक्वल जो होगा वो कितने के इक्वल होगा, 360 अंश के बराबर होता है। और यह आपका आ गया क्या, इसका मान, पूर्ण कोण का मान आ गया। नोट कीजिए बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पूरक अथवा कोटिपूरक कोण। अब पूरक अथवा कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, तो ऐसे दो कोणों का समूह या युग्म या जोड़ा जिनका योगफल कितना हो, 180 अंश हो, एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते हैं, या पूरक भी इनको नाम दे देते हैं। ठीक, समझ रहे हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसे दो कोणों का युग्म अथवा जोड़ा जिनका योगफल 90 अंश हो क्या कहलाता है, कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। तो ऐसे दो कोणों का जोड़ा, ऐसे दो कोणों का युग्म अथवा आप जोड़ा कह सकते हैं, अथवा ये कह सकते हैं ऐसे दो कोण जिनका योगफल योगफल 90 अंश होता है, कोटिपूरक, एक दूसरे के कोटिपूरक, एक दूसरे के कोटिपूरक अथवा पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कोटिपूरक अथवा पूरक कोण कहलाते हैं। अब इसमें जैसे दो कोण दिया गया है, जैसे अब उदाहरण की बात करें हम लोग, उदाहरण में बात करें तो जैसे 50 और 40, 30 और 60, 45 खुद का 45 के साथ है, 25 और 65 इत्यादि। अब इसमें जैसे एक्स वाई दो कोण क्या हैं, पूरक कोण हैं या कोटिपूरक कोण है, तो उनका योगफल कितना होगा, 180 90 अंश होगा।
इससे रिलेटेड बेटा कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न की। जैसे आपसे कह दे कि निम्नलिखित कोणों के कोटिपूरक, आपसे कोटिपूरक करके भी पूछ सकता है और पूरक भी कह के पूछ सकता है। निम्नलिखित कोणों के कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित कोणों के कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। आपको दे रहा है 30, 85, 58, 36, ये सब डिग्री हैं। बयालीस, 56, ये दे रहा है। अब इसमें से आपको ज्ञात करना है, तो 30 अंश का जब इसका हम लोग हल करेंगे तो हल में लिखेंगे 30 अंश का कोटिपूरक कोण। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, 90 अंश में इसको घटाएंगे। 90 डिग्री में ये 30 अंश घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। ऐसे हम लोग जैसे 85 डिग्री का निकालें, 85 डिग्री का, इतने का कोटिपूरक कोण। इसके कोटिपूरक की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस कितने का निकालना है, 85 का, तो 85 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 85 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा, 5 डिग्री आ जाएगा। ऐसे हम लोग बात करें 58 की, कोटिपूरक कोण, तो 58 डिग्री का कोटिपूरक क्या होगा, 90 में कितने को माइनस करेंगे, 58 या 58। इसमें इससे एक हासिल लिया 10, 10 में 8 जाएंगे, बचेंगे 2, यहाँ बचेगा 8, 8 में 5 गए, कितने बचेंगे, 32 डिग्री। ऐसे इनका आप 36, 42 और 58 का आप लोग स्वयं से निकाल लेंगे। अभी तो ये आपको केवल हम बता रहे हैं, अभी इनकी और प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें आपको मिनट वाले भी बताएंगे, डिग्री से मिनट में बदलना, मिनट से सेकंड में बदलना, वो भी आएगा। मतलब समय में तो सेकंड और मिनट होता ही है, कोणों में भी मिनट और सेकंड होता है। उनको आपस में एक दूसरे में कैसे बदलते हैं वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद बेटा अब इसमें तो आगे किसकी बात, पूरक अथवा कोटिपूरक की, कंप्लीमेंट्री एंगल की। अब जैसे हम लोग बात करें किसकी, जो अगला आता है वो आता है समपूरक। समपूरक कोण की बात करते हैं। तो समपूरक कोण क्या होते हैं, जैसे कोटिपूरक जो होते हैं उनके जो ऐसे जोड़ा या ऐसे युग्म या ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है, कोटिपूरक कहलाते हैं। समपूरक में क्या होगा कि ऐसे दो कोणों का युग्म अथवा जोड़ा जिनका योगफल कितना हो, 180 अंश हो। एक होता, 2 बार लिख गया, सही कर लेना पीछे वाले लेक्चर में। 180 अंश होता है, एक दूसरे के कोटिपूरक अथवा समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण कहलाते हैं। इसमें जैसे जोड़ा की बात करें तो जैसे आ जाएगा, ये अगर 40 है तो ये 140, जैसे ये 130 है तो ये कितना आ जाएगा, 50। इसमें जैसे बात करें अगर 145 की तो ये कितना हो जाएगा, 35। यहाँ पे बात करें 125 की तो ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ऐसे आ जाएगा। अब जैसे इनके हम लोग संपूरक की बात करते हैं, हम इसको कि ये दे रहे हैं 30,
तो संपूरक में हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, किस में घटाएंगे, 180 में घटाएंगे। तो हमें कह रहा है 30 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो संपूरक के लिए 180 माइनस 30 डिग्री क्या आ जाएगा बच्चों, 150 डिग्री। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 85 का संपूरक कोण क्या होगा। तो 85 का निकालेंगे तो 180 में हम लोग 85 घटाएंगे। तो जब घटाएंगे 10 में 5 जाएंगे, बचेगा 5। यहाँ कितना है 7, 17 में गए, बचेंगे 95। ऐसे 58 का जब पूछ रहा है तो 58 के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 58। तो इसको सब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 122। चेक कर लीजिए आप लोग। तो 10 में 8 जाएंगे 2, यहाँ बचेगा कितना 7, 7 में 5 गए 2, ये बचा 122 डिग्री। कैलकुलेशन कभी कभी बच्चों हो सकता है गलत हो जाए, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके लिए हम पहले से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चे बैठे नहीं हैं और कभी कभी दिमाग में कुछ और चल जाता है और गलत हो जाता है। कोशिश तो यही रहेगी गलती ना हो। अब देखो संपूरक कोण क्या हो गया, ऐसे दो कोणों का युग्म अथवा जोड़ा जिनका योगफल 180 अंश होता है, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण वे कोण होंगे जिनका योगफल या दो ऐसे कोण या ऐसे कोणों का समूह या जोड़ा, दो, समझ रहे हैं, जिनका योगफल 180 अंश होता है, क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये संपूरक की बात हो गई। संपूरक कैसे निकालते हैं किसी का, 180 में घटा के निकालते हैं। जैसे पूरक जो होता है वो कैसे निकालते हैं, 90 में घटा के हम लोग उसको निकालते हैं। क्लियर, नोट कीजिए बच्चों इसको। तो इस लेक्चर में आज की क्लास में बच्चों इतना ही। जो पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। तो सबसे पहले आज बच्चों आप लोगों ने पढ़ा कोण। कोण क्या होता है, ऐसे दो भुजाओं के झुकाव को, क्या होता है, दो भुजाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। फिर कोण के प्रकार की बात आई, तो कोण के प्रकार में की बात करेंगे तो कौन सा आ गया कोण के प्रकार में, सबसे पहला बताया शून्य कोण या 0 एंगल, 0 डिग्री एंगल। तो वह कोण जिसका मान 0 अंश होता है या 0 डिग्री होता है, शून्य कोण कहलाता है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा न्यून कोण या एक्यूट एंगल। तो ऐसे दो कोणों का ऐसा कोण या वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। फिर पढ़ा समकोण। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश हो, समकोण कहलाता है। समकोण से 90 अंश से अधिक आए तो क्या आ गया, उसके बाद आया अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऐसे कोण जिनका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश के बराबर हो, 180 अंश से कम होता है, क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। फिर ऋज कोण या सरल कोण, तो जिसका मान 180 अंश हो। फिर बृहद कोण की बात आई तो जिसका मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है, बृहद कोण कहलाता है। इसके बाद बात की आप लोगों ने किसकी, पूर्ण कोण की। तो वह कोण जिसका मान 360 डिग्री होता है, पूर्ण कोण कहलाता है। इसके बाद आपने पढ़ा कौन सा, कोटिपूरक कोण। तो ऐसे कोणों का समूह या ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो, 90 अंश हो, क्या कहलाता है, पूर्ण पूरक कोण अथवा कोटिपूरक कोण कहते हैं। कैसे निकालते हैं, अगर एक कोण दिया गया है और उसका पूरक निकालना है या पूरक निकालना है तो किस में घटाएंगे, 90 अंश में घटाते हैं। इसके बाद बात करते हैं संपूरक कोण की। तो ऐसे कोण जिसका योगफल कितना हो, ऐसे दो कोणों का समूह या ऐसे दो कोणों का जोड़ा या युग्म जिनका योगफल 180 अंश होता है, क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं इंग्लिश में। और इसको किस प्रकार से निकालते हैं ये आपके पास है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर भी हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।